सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा आप सभी के आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं और आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बहुत शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त तरीका से आप अपनी क्लासेस को और हर रोज़ मेरे साथ आप अपनी क्लासेस को कवर कर रहे होंगे। जैसे आपको पता है कि दोस्त, आपके लिए हम इस श्रृंखला को लेकर चले थे, आप सभी साथियों को पता है। और जो आप हमारे साथ जुड़े थे कि सर हमको ग्रुप डी की तैयारी करनी है, हमको एनटीपीसी की तैयारी करनी है, हमको रेलवे की तैयारी करनी है। तो इन रेलवे की तैयारी के लिए बेटा आप सभी साथियों के लिए मैं एक बार पहले बताऊंगा 1 मिनट में कि अगर रेलवे की तैयारी की बात की जाए कि सर हमारा एनटीपीसी का एग्जाम है, या हमारा ग्रुप डी का एग्जाम है, या हमारा सर एएलपी का एग्जाम है, या रेलवे की किसी भी परीक्षा है आपकी, तो उसके लिए हम आपके लिए लेकर आए थे कर्ण बैच, जो आप सभी दोस्तों को लिए यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री लेकर आए थे। आपको किस किस को कर्ण के बारे में जानकारी है? किसको बेटा कर्ण के बारे में जानकारी है? कर्ण, जो कर्ण बैच था, उस कर्ण बैच के बारे में किस किस को जानकारी है? पहले ये बताओ, उस कर्ण बैच के बारे में किस किस को जानकारी है कि हाँ सर कर्ण बैच आया था? तो दोस्त, ये जो कर्ण बैच आया था, ये आपका जो हम किस स्तर पर इसको लेकर आए थे कि जो पिछले पेपर हुए थे उसके स्तर पर इस कर्ण बैच को लेकर आए थे, उसके स्तर पर। जो पीछे पेपर हुए थे 21 में, 18 में, 19 में, 20 में। लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, जो आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब बेटा कर्ण ही आ रहा है, लेकिन अब वो किस स्तर से आ रहा है? कर्ण 2.0 के नाम से बेटा कर्ण सीरीज फिर वापस आ रही है आपकी। और वो रेलवे की परीक्षा, जैसे आपकी बात करें, जिनका अभी एनटीपीसी का एग्जाम 10+2 वाला हो या ग्रुप डी वाला हो, उसके लिए आपके लिए कर्ण 2.0 आ रहा है दोबारा। कितने तारीख से वो क्लासेस के मैं बारे में बताऊंगा कि आपके लिए अब जो आएगा, जो अब एग्जाम हुए हैं, जैसे अगर आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई बात करी जाए, एनटीपीसी जो परीक्षा चल रही है, तो दोस्त इसके स्तर पर ये कर्ण फिर सीरीज आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट तरीका से दोबारा से, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से मैथ में आपके लिए 1 बजे फिर दोबारा स्टार्ट होने जा रही है। तो आपके लिए ये जानकारी पहले तो ये बताओ कैसी लगी? एक बार सभी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, ठीक है, एक बार सभी साथी पहले ये बताओ कि सर वॉइस बहुत कम आ रही है। लोगों, वॉइस का तो मैं एक बात बता देता हूं, पहले ये बताओ कि आपको ये जानकारी मेरी कैसी लगी। एक बार सभी साथी यहां पर दिल खुश हुआ है, नहीं हुआ? ठीक है, वॉइस को बेटा लो मैं अभी बढ़वा देता हूं। क्या जो आपका कर्ण वापस आ रहा है, कर्ण बेटा आपके लिए जो सीरीज वापस आ रही है, कि भैया जो आप सभी साथियों को लेटेस्ट पैटर्न पर, बिल्कुल नए पैटर्न पर, सर बिल्कुल अच्छा लगा। ठीक है, तो आप सभी साथी तैयार रहना बेटा कर्ण के लिए। अब हम आज की जो क्लासेस है उसको स्टार्ट करते हैं, और बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त तरीका से। सर आज जो आप पढ़ाओगे वो क्या पढ़ाओगे? वो क्या सर नया बैच होगा? बिल्कुल बेटा नया। ठीक है, बिल्कुल नए सिरे से होगा, बिल्कुल नए बेसिक से होगा, सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो आज बेटा त्रिकोणमिति यहां पर स्टार्ट होगी आप, क्योंकि कुछ दोस्तों का एक वो था कि सर त्रिकोणमिति को समझ में नहीं आया था। वॉइस की प्रॉब्लम कम आ रही है, वॉइस आ ही नहीं रही, कम आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो जितने भी दोस्त यहाँ पर हैं बेटा, त्रिकोणमिति को मैं आपकी को आज यहाँ पर स्टार्ट करूंगा। लेकिन ये आपको जानकारी बतानी बहुत जरूरी थी कि कर्ण जो आएगा वो लेटेस्ट पैटर्न पर आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। कर्ण बेटा बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर, और ये क्लासेस के एंड में बता दूंगा कि कर्ण कै तारीख को, कितने समय, कहां पर आना है, आपको कब से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अब जैसे देखो, त्रिकोणमिति की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे हम यहां पर चर्चा करेंगे, जैसे हम बातें करेंगे, तो आप सभी दोस्त जानते हैं कि एक पाइथागोरस त्रिकोण धन पूर्णांक, जैसे सर अगर त्रिकोणमिति की बात करी जाए, अगर बेटा त्रिकोणमिति की बात करी जाए, तो एक त्रिकोण धन पूर्णांक एबीसी का एक सेट होता है, जो आपने देखा होगा, आपने पहले मैंने आपके लिए समझाया था, आपके लिए बताया था
कि सर अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें हमारा ये होता परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपरटेनिस, ये होता है सर बेस। अब सर परपेंडिकुलर क्या है? जिसको हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम लंब बोलते हैं बेटा। और अगर लंब की बात करी जाए, क्या बात करी जाए बेटा? लंब की बात करी जाए, जिसको हम आधार बोलते हैं, जिसको बेस की बात करी जाए, आधार मतलब बेस की बात करी जाए, जिसको हम बेटा इसको क्या बोलते हैं? हाइपरटेनिस मतलब कण की बात करी जाए। इसमें सर होता क्या है, मतलब इसमें रोल क्या है इसका? ये एक बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपको ये तीन साइड दिखाई दे रही हैं, जिसमें ये साइड कण है, ये साइड आपका लंब है और ये साइड आपका आधार है, जिसको आपने सुना होगा, बहुत देखा भी होगा। अगर इसकी बात करेंगे अब जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर है, अब मेरी पॉइंट को बेटा समझना कि सर एक बात बताओ, मैं कहूंगा कि बिल्कुल, कि जब आपने ये बताया कि ये अगर चीजें देखी कि ये कण हाइपरटेनिस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर मतलब लंब हो गया और ये हमारा सर बेस मतलब आधार हो गया। लेकिन सर जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो इसकी दो साइड जो होती है, बिल्कुल बात को समझना, इसकी बेटा ये वाली जो साइड है, अगर इस साइड की बात करी जाए, इस साइड का स्क्वायर इक्वल किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस के बेस के स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। आप कहोगे कि सर ये कैसा हो जाएगा? ये ऐसा होगा, ध्यान से समझना। ये जो साइड है, जो कर्ण वाली साइड है, जो आपने देखा वो बेटा लंब के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है। इसमें कोई भी बदलाव यहां पर नहीं होता। अब जैसे आपने क्या देखा? आपने सर ये चीज देखी कि सर अगर ये साइड हमारी 3 है, ये साइड 4 है, तो ये साइड कितनी हो जाएगी? हम ये बात जानते हैं कि सर अगर इसकी बात करिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, बेस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा। और 25 कितने का स्क्वायर? मतलब सर 5 का स्क्वायर होगा। 25 कितने का स्क्वायर होगा? मतलब सर 5 का स्क्वायर होगा। और जब ये 25 5 का स्क्वायर होगा तो ये सर बिल्कुल यहां पर एक्सप्लेन करके आपने चीजों को बता दिया, समझा दिया, और आपको ये चीजें आप कह सकते हैं कि ये ट्रिपलेट बन के तैयार हो गई, जिसको हम बोलते हैं त्रिकोण। अब सर इनका रोल क्या पड़ता है, इनकी जरूरत क्या आती है? इनकी बहुत जरूरत होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भैया आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, पहले से सुधार है तबीयत में। और जब तक कण आएगा, बेटा सर्दी है, थोड़ा सर्दी बैठी हुई है और बहुत तगड़ी सर्दी हुई है। और इस वक्त एसी जो है इन्होंने इतनी हाई कर रखे, पूछो मत तुम। अब ठीक है, जब तक कड़ आएगा, जब तक तबीयत और बढ़िया बेस्ट कर लेंगे, शानदार जबरदस्त तरीका से। ठीक है, बहुत तगड़ा कोल्ड हो गया है। अब इसका क्या इंतजाम करा जाए? हाँ, एसी बंद करने का। सर यहां पर थ्योरी कब चलेगी ग्रुप डी के मैथ में? वही तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब चलते हैं बेटा यहां से आगे, अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कुछ यहां पर पाइथागोरस त्रिक है। अगर कल से मुझे लगता है कि कैप लगा के आना ही पड़ेगा, बात बनने वाली नहीं। कल से कैप अपना उठाना ही पड़ेगा। एक कह रहा है रिकॉर्डिंग, अरे यहां तो देख रहे हो, उसको रिकॉर्डिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर ध्यान से सुनना। ये कहता है कि कुछ पाइथागोरस त्रिक है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन त्रिकों के बारे में आप जानना। जैसे बेटा देखो 3 4 5, 8 5 7 17, 12 35 37, 20 21 29, ठीक है, 36 77, ये क्या है? ये इंपोर्टेंट आपके कुछ पॉइंट हैं, इंपोर्टेंट कुछ यहां पर त्रिक है। ठीक है, इसने देखा 5 12 13, तो आपको क्या दिखाई दे रही है? इंपोर्टेंट कुछ त्रिक हैं जो आपको ये सारी पॉइंट यहां पर ध्यान रखने हैं, अपने पास इनको रख लेना। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये क्या होता है कि जिसमें आपको बता दिया परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर बराबर किसके बराबर होता है? हाइपरटेनिस के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब दो साइड का स्क्वायर किसी एक साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, मतलब बराबर होता है। ठीक है, जब वो बराबर होता है। अब चलते हैं बेटा यहां से आगे।
अब जैसे आपने देखा, इस पॉइंट की बात करते हैं, एक त्रिक में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अगर त्रिकी की बात करी जाए जिसमें सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कौन सी होती है बेटा? वो कर्ण होती है। जैसे सर ये भुजा कौन सी है? 3 है, ये भुजा 4 है, ये भुजा बेटा क्या है? 5 है। अगर 3 की बात करेंगे ये क्या? परपेंडिकुलर। 4 की बात करेंगे ये बेस, और ये क्या बेटा? हाइपरटेनिस। ठीक है, तो ये बात आप कह सकते हैं कि सर 3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 25। और 25 कितने का स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा? 5 का स्क्वायर हो जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बेटा? एक बार सभी साथी बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आप कहोगे कि नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, अगले नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अब देखो, जैसे आपने देखा मूल त्रिक का गुणन और विभाजन अन्य त्रिक में बदल भी जाता है, गुणा में भी और विभाजन में भी। जैसे अगर आपने ये चीज देखी कि सर ये क्या है? 3, ये क्या है? 4, ये क्या है? 5। राधे राधे भैया। ठीक है, तो इसको अगर मैंने 2 की गुणा करी तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। इसका मतलब ये भी क्या बन गई? एक त्रिक बन गई। जैसे बेटा फिर यहां पर 2 की मल्टीप्लाई करी, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20। ये भी क्या बन गई? एक त्रिक बन गई। मतलब ये चीजें क्या होती हैं? ये मल्टीप्लाई में भी बदल जाती हैं। ये मल्टीप्लाई में भी क्या हो जाती है? बदल जाती है। जैसे आप देखोगे 2 की मल्टीप्लाई करी, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26। और उसी प्रकार से जब यहां पर देखोगे कि सर इसका अगर 1.5 गुना करा 15, इसकी अगर 1.5 गुना करेंगे 36, इस 26 का 1.5 गुना करेंगे 39। तो ये क्या हुआ कि त्रिक जो होती है गुणन और विभाजन में भी त्रिक बदल जाती है। मतलब ये ट्रिपलेट जो होती है, अगर जैसे आपने एक बात यहां पर समझना, आपने क्या देखा कि सर अगर 3, 4, 5 ये साइड है तो इसको हम 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये भी क्या बन गई? एक त्रिक बन गई। अगर सर इसकी जैसे 3 बार मल्टीप्लाई करा, 3 3 9, 4 की 3 बार मल्टीप्लाई करा तो 12, 5 की 3 बार करा तो 15, ये भी क्या बन गई? सर एक ट्रिपलेट मतलब त्रिक बन गई। जैसे ये 3 है, इसकी 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, अगर इसकी 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16, इसकी 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20। तो ये भी क्या बन गई? एक बेटा त्रिक बन गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बात क्लियर है, बिल्कुल पॉइंट यहां पर क्या हो गया? पॉइंट टू पॉइंट मैंने बात करी है, आपको ये सारी चीजें समझ गई। ठीक है, अब जैसे यहां से आगे चलते हैं बेटा, जैसे आपने सुना होगा, आपने क्या सुना बेटा? आपने जब 10th क्लास में पढ़ते थे तो आप पढ़ते थे लाल बटे कक्का। किस किस ने पढ़ा ये? किस किस ने पढ़ा बेटा? एक बार बताओ, इसके बारे में सर कुछ एक्सप्लेन करके बताओ पहले। बिल्कुल बताता हूं। देखो इसको किस किस ने सुना, किस किस ने इसको पढ़ा? बताओ, किस किस ने इसको सुना, किस किस ने इसको पढ़ा? अब जैसे साइन थीटा, सर एक होता है साइन थीटा और एक होता है कॉस थीटा और एक होता है सर टेन थीटा। पहले इन तीनों के बारे में जानते हैं। सर ये साइन थीटा की जब बात करेंगे तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। और कर्ण क्या होता है बेटा? जो आपने देखा हाइपरटेनिस। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। इस प्रकार से हम यहां पर क्या कर देंगे? साइन थीटा का बेटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण मतलब हाइपरटेनिस। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? P बटे H। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत? एक बार सभी साथी बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं। अब इसी प्रकार से मेरी बात को समझना। सर फिर हम आए कॉस थीटा। किस पर बेटा? कॉस थीटा। कॉस थीटा होता आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार बटे बेटा कर्ण। अब आधार क्या है सर? जिसको हम बेस की बात करेंगे। कर्ण क्या? हाइपरटेनिस। बेटा बेस बटे आधार। यहां तक बात डन।
एक बार सभी साथी बताओ। फिर सर इससे आगे को हम थोड़ा सा निकले तो हमने क्या देखा, हमने देखा सर टेन टीटा। टेन टीटा होता लंब बटे आधार। क्या होता बेटा, लंब बटे आधार। और जब ये लंब बटे आधार होता है, जब ये लंब बटे आधार होता है तो हम यहां पर क्या करेंगे, लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर, आधार, आधार मतलब बेटा बेस। तो ये क्या हो जाएगा सर P बटे B। यहां तक बताओ ये पॉइंट तीनों की तीनों पॉइंट समझ में आ गए। एक बार सभी दोस्त, सभी भाई बहन मेरे एक बार बताओ कि P बटे H, B बटे H और P बटे B, क्या ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आए? मैं सबसे आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये तीनों पॉइंट जो हैं आपको समझ में आ गए? किसी को कोई दिक्कत? अब सर इनका जो उल्टा होगा, जैसे साइन का बेटा कोसेक, तो ये क्या हो जाएगा, बस आप इतना ध्यान रखना। जैसे साइन थीटा P अपॉन H है तो कोसेक क्या हो जाएगा सर, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा बेटा बताओ, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा H अपॉन P, H अपॉन P। जैसे कॉस है, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सेक। सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा H अपॉन B, H अपॉन B। अब जैसे आपने ये चीज देखी कि सर ये क्या है, टेन, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। समझते चलना, मतलब कॉट थीटा। और जब कॉट थीटा हो जाएगा तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या बेटा ये अब सारे के सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए? एक बार सभी साथी बताओ कि यहां तक ये पॉइंट, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आई? एक बार सभी साथी, सभी भाई बहन जितने भी यहां पर देख रहे हैं, एक बार मैं तुमसे आपसे पूछना चाहता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गए? ठीक है, अब चलते हैं यहां से आगे। देखो कोसेक, कोसेक अपॉन H अपॉन P, सेक H अपॉन B आपको करना है बेटा, कॉट A अपॉन L आपको करना है। ठीक है, जितने भी दोस्त यहां पर हैं, B अपॉन P, हाँ बेटा B अपॉन P, ये कैसे लिख दिया यहां पर, B अपॉन P करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए? आप कहोगे क्या सर बिल्कुल ना समझ में आ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब चलते हैं यहां से आगे बेटा, चलते हैं आगे की बात करते हैं। ठीक है, जैसे आपने ये पॉइंट मैंने लिखकर भी बता दिए, यहां पर लिखे हुए भी है साइन, कॉस और टेन। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, जिसको बेटा लंब परपेंडिकुलर बटे क्या हो जाएगा सर, कर्ण मतलब हाइपरटेनिस। कॉस थीटा आपके सामने ये रहा, टेन थीटा आपके सामने ये रहा। उसी प्रकार से जब कोसेक की बात करेंगे, कोसेक आपके सामने ये रहा, सेक बेटा ये रहा और कॉट आपका ये रहा। ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, जो आपको समझनी चाहिए, आपको ये बेटा बिल्कुल क्लियर करने चाहिए। और आप सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो अब सब कुछ समझ में आने लगा है। ठीक है, अब चलते हैं यहां से आगे बेटा पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट की चर्चा करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच कुछ संबंध है। जैसे आपके लिए संबंध की बेटा बात करिए, आप कहोगे कि सर संबंध कैसा है, वो संबंध कैसा है, उस संबंध के बारे में बताओ। देखो मैं बता देता हूं वो संबंध क्या है। एक बात ध्यान से समझना, जैसे आपने इस पॉइंट को देखा, ये आपने इस पॉइंट को देखा कि सर साइन थीटा, अब साइन थीटा होता किसके बराबर है? अगर सर साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा होगा किसके बराबर? तो साइन थीटा होगा सर 1 अपॉन कोसेक थीटा के, 1 अपॉन कोसेक थीटा के। तो आप मेरे से क्या कहोगे, आप कहोगे कि भैया फिर कोसेक थीटा भी तो किसके बराबर होगा? तो बेटा कोसेक थीटा जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? कोसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा के। लेकिन जब आपको ये पॉइंट क्लियर हो ही गए कि सर साइन थीटा तो हो जाता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, समझते चलना, और कोसेक थीटा हो जाता है 1 अपॉन साइन थीटा, बात तो पॉइंट की है। लेकिन जब मैं सर यहां पर साइन और कोसेक को अगर मैंने रखा तो ये वैल्यू 1 कितने की जाती है? अगर मैंने यहां पर साइन और कोसेक को अगर मैंने यहां पर रख दिया तो ये वैल्यू जो बनेगी वो कितना बनकर आएगा? आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक, कोसेक 1 अपॉन साइन।
और अगर कोई तुमसे कहता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो ये कितना हो जाता है? ये बेटा कितना हो जाएगा बताओ? आप कहोगे कि सर अगर इसको साइन थीटा को सेम रख दो यहां पर, और कोसेक थीटा का मतलब क्या 1 अपॉन साइन रख दो यहां पर, और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ये आइडेंटिटी 1 हमारी निकल कर आई। अगर तुमसे किसी ने कहा ठीक है कि गुरुजी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे कि 1 होता है। अगर तुमसे कहता है साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। अगर आपसे कोई कहता है कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। यहां तक हमारे और आपके बीच में ये बात क्लियर हो गई। एक बार सभी साथी अपने बारे में बेटा यहां पर बताओ, यहां तक बात क्लियर हो गई? जल्दी जल्दी बताओ, आगे चलूं मैं, आगे चलते हैं बेटा, बिल्कुल आगे चलता हूं और यहां पर चीजों को क्लियर करता हूं। देखो ये लिखा हुआ भी है साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है सर, 1 होता है। आगे चलते हैं, अगले बेटा पॉइंट की बात करते हैं। अब इसी प्रकार से जैसे आपने क्या देखा कि सर अगर हमने कॉस और उसके लिए देखा, तो यहां पर कॉस और सेक के लिए बात करते हैं। जैसे मेरी बात को समझना कि सर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। और जैसे ही मैंने अगर इन दोनों को एक साथ रख दिया, अगर मैंने इन दोनों को एक साथ रख दिया, तो मैं कह दूंगा कि गुरुजी अगर यहां पर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये 1 होता है। बराबर ये क्या होता है, ये सर 1 होता है। यहां तक किसी को अब कोई दिक्कत? बेटा कॉस थीटा क्या, अगर कोई तुमसे कहता कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। और अगर सर इन दोनों को एक साथ मल्टीपल में रख दिया जाए तो क्या बन गया बेटा, 1 बन गया। यहां तक बात डन है। यहां से आगे की बातें करते हैं, यहां से आगे की चर्चा करते हैं। आप कहोगे कि सर बिल्कुल डन है। और अगला यहां पर पॉइंट क्या होता है, अब बच्चा बेटा टेन और कॉट। अब जैसे आप मेरे पॉइंट को समझना बेटा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट में थीटा 1 अपॉन टेन थीटा। और अगर मैंने इन दोनों को एक साथ रख दिया कि सर अगर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो मैं ये कह सकता हूं कि सर ये 1 हो गया। मैं ये कह सकता हूं कि सर ये 1 हो गया, ये बिल्कुल 1 हो गया। यहां तक बेटा किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, एक बार जितने भी दोस्त देख रहे हैं यहां पर, एक बार बेटा बताओ यहां तक बिल्कुल बात क्लियर है, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है? एक बार सभी साथी बताओ, अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हाँ हरिओम भैया बिल्कुल क्लियर है। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हाँ हरिओम भैया बिल्कुल यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पढ़ ले मान जा। पढ़ ले बेटा पढ़ ले। आगे चलते हैं, यहां से आगे की बात करते हैं। ये बेटा त्रिकोणमिति एक अनुपात तालिका है जिसमें हमको वैल्यूओं को याद रखना होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो और बहुत सारी चीजें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सर आपने देखा होगा कि ये साइन में वैल्यू है, ये कॉस में वैल्यू है। ये जैसे 0 डिग्री, अभी बेटा यहां पर जैसे ये बात करता है कितना सर 0 डिग्री, ये बेटा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये इस प्रकार से इसमें वैल्यू दे रखी है। जैसे सर साइन में, साइन 0 का मतलब क्या होता है, साइन 0 का मतलब सर 0 ही होता है। साइन 30 का मतलब सर 1/2 होता है। साइन 30 का मतलब अगर तुमसे कोई कहे 1/2। साइन 45 का मतलब 1/√2। साइन 45 का मतलब 1/√2। साइन 60 का मतलब √3/2। और साइन 90 का मतलब 1। ये क्या है, साइन की वैल्यू है जो 30, 45, 60 और 90 इस प्रकार से ये वैल्यू दे रखी है। सर ये वैल्यू याद ही नहीं होती।
अब जैसे आपने देखा बेटा, जैसे कॉस में वैल्यू है, कॉस 0 का मतलब 1, कॉस 30 का मतलब √3/2, कॉस 45 का मतलब 1/√2, कॉस 60 का मतलब 1/2, कॉस 90 का मतलब 0। ये कॉस में वैल्यू है। ये आपको पूरी श्रृंखला बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा, वहां से आप प्राप्त कर लेना। सारी आपको ये पूरी पीडीएफ दिखाई दे जाएगी। ठीक है, आपको ये बिल्कुल भी कहीं याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पूरी पीडीएफ आपको पूरी ऐसी इसी प्रकार से जैसे ये दिखाई दे रही है, ऐसे पूरे पीछे जो आपने देखा है ये सगरे पॉइंट आपको लिखे हुए बाकायदा देखने को मिल जाएंगे कि भैया जैसे कॉस थीटा क्या होता है 1/sec, सेक थीटा क्या होता है 1/cos, दोनों को कॉस और सेक को एक पास रखेंगे तो एक बनकर आ गया। और उसी प्रकार से अगर tan की बात करेंगे 1/cot, cot की बात करेंगे 1/tan, दोनों को पास में रखा तो 1 बन के आ गया। ये पूरी पीडीएफ आपको बाकायदा मिलेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बेटा क्वेश्चन जैसे आपको आएंगे ना, सारे पॉइंट याद होंगे, सगरे पॉइंट आपको याद होंगे। ठीक है, जैसे मैंने इस सवाल को देखा, बताओ बेटा इस क्वेश्चन को यहां पर एक बार निकाल कर बताओ। ये जैसे सगरे क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको सारे पॉइंट ये यहां पर याद हो जाएंगे, जितने भी दोस्त यहां पर हैं। एक बार बताओ बेटा इस सवाल का आंसर क्या होगा। बताओ बेटा इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सर 10th में याद कर रहे थे, अब तो याद है ही नहीं, कोई बात नहीं। देखो अब ये सवाल क्या कहता है, ये कहता है साइन x, इसको साइन थीटा 5/13 मान लो। अगर तुमने माना कि सर साइन में वैल्यू जो है, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बेटा क्या है 5 और कर्ण कितना 13। आपने 888 को नहीं सुना होगा, अगर 888 आप जानते तो आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं करते। आपको मैंने बताया था कि कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये दोनों भुजाओं का स्क्वायर होती है। अगर मैंने यहां पर a इसको b या c कर लिया, या बेटा इसको a b c कर लिया, जैसे ये a है, ये b है और ये c है, और मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है कि सर सीधा कि इस bc का स्क्वायर, bc का स्क्वायर बराबर मतलब ac का स्क्वायर माइनस के ab का स्क्वायर, इसमें से घटा देंगे। और जब मैंने अगर यहां पर घटाया तो ये हो जाएगा AC मतलब 13 का स्क्वायर माइनस के बेटा 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर बेटा 169, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 144। तो अगर BC का स्क्वायर 144 है तो BC हो जाएगा 12। वैसे भी 888 में 5 12 13, आपने त्रिक को देखा होगा, त्रिक को जाना होगा। तो त्रिक की अगर बात करते हैं तो ये तो बेटा हमारा बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, निकालना आना जरूरी है। अगर ये साइड 5 है, ये साइड बेटा 12 होगी, और जब इन दोनों साइड का स्क्वायर यही इसके बराबर होता है तो ये साइड क्या हो जाएगी सर 12 हो जाएगी। आपने त्रिक को सुना होगा, आपने त्रिक को सुना होगा कि अगर एक साइड 5, दूसरी साइड 12, तीसरी साइड 13, और इस प्रकार से 888 हम बोलते हैं तो वो 5 12 13, 5 का स्क्वायर प्लस के 12 का स्क्वायर जब बराबर होता है वो 13 के स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो दोस्त क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी बताओ क्या आंसर हो जाएगा। आप कहोगे कि गुरुजी 5 12 13 लिखे था cot x। अब cot में x की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अगर बेटा लंब मतलब परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस, इसका उल्टा कर दो। कॉट में क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, बेस बटे क्या हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस कितना है सर, बेस 12 है, परपेंडिकुलर कितना 5 है, तो आंसर जो हो जाएगा दोस्त कितना हो जाएगा बताओ।
भाई बेस कितना बेटा, बेस सर 12 है। ठीक है, जब आपने देखा ठीक है लंब बटे कर्ण, तो 12/5 आपका क्या हो जाए, जितने भी दोस्त देख रहे हैं, क्योंकि देखो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार तो नहीं होगा, अब ये कॉट के बारे में पूछ रहा है, ये कॉट के बारे में पूछ रहा है। और जब इसने कॉट के बारे में पूछी है तो आपको मैंने सीधा दिया था बेटा। ठीक है, जितने भी दोस्त हैं, जब देखो आपको सीधा बताया था कॉट की वैल्यू क्या होती है, आपको अगर पता हो तो देखो कॉट की वैल्यू देखो ये रही बेटा, आधार बटे लंब, पहले आधार फिर लंब। किसी को कोई दिक्कत, आप कहोगे कि नहीं। और आधार और लंब की जब बात करेंगे तो आधार और लंब बेटा क्या है, यही तो ध्यान रखना। आधार कितना है, आधार 12 है, लंब बेटा कितना है 5 है, तो 12/5 मतलब बी यहां पर राइट आंसर होगा, ना कि ए होगा। ए वाले जितने भी यहां पर आंसर दे रहे हैं सबका गलत है। आंसर क्या होगा, 12/5 होगा। आंसर क्या होगा बेटा, बेस बटे परपेंडिकुलर। बेस कितना है बेटा 12, परपेंडिकुलर कितना है 5 है। यहां तक बताओ, अब बात क्लियर है। ठीक है, अगले बेटा नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर बेटा, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, एक बार सभी दोस्त बताओ कि भैया ये सवाल इसका आंसर बनकर आएगा। और देखो कर्ण आपका वापस आ रहा है, आपको खुशी होनी चाहिए। जितने भी दोस्त हैं, और वो कितने तारीख को आ रहा है मैं एक बार यहां पर देख लेता हूं कि कर्ण बेटा आपको कितनी तारीख को वापस मिलने जा रहा है। नया बैच बिल्कुल पूरे YouTube पर ऐसा बैच आ रहा है, आपको तहलका मचा देगा आपकी ग्रुप डी की परीक्षा में, क्योंकि आपका जो इंतजार था कि सर अब इसको बदल के नया बैच लेकर आइए, तो वो बैच आपके लिए बिल्कुल आ रहा है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कर्ण बैच आ रहा है बेटा 23 जून को, और वो 11:45 पर आएगा। 23 जून 11:45 कर्ण की वापसी हो रही है, लेकिन अब की बार बेटा नए रूप में आ रहा है कर्ण 2.0, और बिल्कुल आपको फ्री रहेगा, आपको कोई भी चार्जेज नहीं देना है, जिसमें ये न्यू पैटर्न पर आधारित बैच होगा। न्यू पैटर्न, क्योंकि यहां पर मैथ के जो पैटर्न है वो सारे चेंज हो जाएंगे। जैसे पुराने पैटर्न के आधारित जो बैच था उसको समाप्त करके ये नया बैच आपको बिल्कुल यहां पर देखने को मिलेगा, जिसमें जो पेपर हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल प्लस एसआई प्लस एनटीपीसी, क्योंकि 24 तारीख को समाप्त है, एएलपी, तो इनके बेस पर ये पूरा बैच बनाया आपको तैयार कराया जाएगा। ठीक है, आगे बेटा इस सवाल का आंसर बताओ क्या होगा। अब तो खुश होना कि गुरुजी कर्ण आ रहा है तो 23 तारीख से, अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, अब तो कोई वो नहीं है, गिला ना रही कि सर हम आपने एनटीपीसी वालों को तो पढ़ा दिया लेकिन हमारे लिए नया बैच स्टार्ट नहीं करा। अब तो कोई मन में ऐसा कोई वो नहीं आ रहा आपके में। देखो अब ये सवाल बेटा क्या कहता है, सर रूट 3 की बात करी जाए, और यहां पर सर ये जो थीटा घूम रहा है ना, इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। ये थीटा घूम रहा है बेटा, यहां पर ये क्या है, √3 tan 2 थीटा। ठीक है, √3 tan 2 थीटा माइनस के 3 बराबर 0 है। ये बराबर बेटा क्या है, बराबर 0 है, बराबर 0 है। तो tan थीटा sec थीटा माइनस के sin थीटा का मान ज्ञात करें, जबकि थीटा की वैल्यू 90 और 0 के बीच में है। जो थीटा है उसकी वैल्यू किसके बीच में है, सन 90 और 0 के बीच में है। ठीक है, अब यहां पर मॉर्निंग वाली क्लास सर कब से सही होगी, बेटा मॉर्निंग वाली जो क्लासेस है वो जिस दिन से कर्ण आएगा उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत भी जब तक फिट हो जाएगी मैं भी सही हो जाऊंगा, और फिर सुबह को मैं अपना स्टार्ट कर दूंगा अपने उस मॉर्निंग वाली को भी और इस वाली को भी। देखो अब ये क्या हो जाएगा, जैसे सर tan 2 थीटा हम क्या कर सकते हैं, यहां पर tan 2 थीटा माइनस बराबर 3 गया, और ये जो √3 है ये बटे में आ जाएगा, क्योंकि 3 उधर गया तो बटे √3 हो गया। अब ये क्या हो गया सर, इसको हमने देखा
कि इसको अगर tan 2 थीटा बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं ऊपर √3 और इधर √3। अब √3 का स्क्वायर, इससे सर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर √3 बचा। अब ये जो वैल्यू है सर tan 2 थीटा बराबर किसकी हो जाएगी, √3 का मान कितना होगा बेटा। अगर रूट में 3 की बात करी जाए तो आप खुद कहोगे कि सर ये जो वैल्यू होती है ये 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, ये 60 की वैल्यू होती है। ये tan 60 का मान हो जाएगा, ये tan 60 की वैल्यू हो जाएगी रूट में। 10 से बेटा 10 कैंसिल, 2 से सर ये 30 कितने बार, 30 बार, थीटा बराबर ये 30 डिग्री हो गया। यहां से बेटा थीटा की वैल्यू जो निकल कर आई वो 30 डिग्री निकल कर आई। कितनी भैया, 30 डिग्री। पढ़ ले अभी सुनवा दूंगा तेरे लिए स्माइल, पढ़ मत लियो, ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है, अब यहां पर इस वैल्यू को रख दो, इस वैल्यू को बेटा यहां पर रख दो इसमें, जैसे tan 30, आप कहोगे क्या सर, ये जैसे आप वैल्यू को रखोगे tan 30 sec 30, वैल्यू रखी सर sec 30 माइनस के sin 30, ये हो जाएगा sin 30। अब यहां पर tan 30 का मतलब tan 30 sec 30 और बेटा sin 30, आप जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं सर ये हो जाएगा 1/√3। tan 30 का मतलब 1/√3 गुणा 2/√3 माइनस sin 30 का मतलब सर 1/2। अब यहां पर इसको सॉल्व करते हैं सर, 2 एकम 2, √3 की √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस के 1/2। अब इसमें 2 एकम 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 1/3 दूनी 6, तो ये 1/6 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बताओ यहां तक एक बार सभी साथी बताओ बेटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, 1/6 क्या हो जाएगा। यहां तक बात बिल्कुल बेटा आपकी क्लियर हो जाएगी। देख रहे हो ना, तुम्हारी हरकतों की वजह से ना ये नौकरा, इनको पढ़ाओ मत, इनको बस मतलब इनको कमेंट करने दो, कमेंट करने से इनको कोई वो नहीं है। यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, ये बात समझ में आई। आगे चलते बेटा अगले नेक्स्ट सवाल पर। इस सवाल का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर बेटा 8, क्वेश्चन नंबर 8 में सवाल का आंसर क्या होगा। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। एक बार इसको सेशन को लाइक भी तो कर दो। सर जी आपकी बुक कब आ रही है, बेटा मेरी बुक आपको कर्ण से बाद में ही देखने को मिल जाएगी, टेंशन मत लो। देखो ये है बेटा tan थीटा, अब sin थीटा लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधा बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे आधा। लेकिन tan थीटा को हम एक रूप में और लिख सकते हैं। देखो आपको बता देता हूं, tan थीटा बराबर क्या होता है सर, ये होता है sin थीटा इंटू cos थीटा। आज समझ लेना बेटा, ये क्या होता है सर, sin थीटा इंटू cos थीटा भी होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं एक बार बताओ, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। आप कहोगे कि हाँ भैया, जब आपने इसको देखा तो आप क्या लिख देंगे यहां पर सर, ये लिख देंगे sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस, अब ये 1/, इसको tan थीटा को इसी प्रकार से sin थीटा। अब ये cos थीटा सर ऊपर चला जाएगा, ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा सर, ये cos थीटा यहां हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को कोई परेशानी हो, किसी को कोई तकलीफ हो, किसी को कोई गिला हो, ये हो जाएगा साइन की मल्टीप्लाई साइन में करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। बात खत्म। अब सर ऊपर तो बन गया 1। आप कहोगे कि सर ये 1 कैसे बन गया, मैं बता देता हूं। मैं इसलिए बता देता हूं बेटा आपके लिए कि आप भूलो नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। इस पॉइंट को भी आप दिल और दिमाग में रखना।
अगर कोई आपसे कहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या होता है सर, एक होता है। और अगर वो एक होता है तो अब यहां पर सर हम ये कह सकते हैं कि ऊपर वैल्यू एक हो जाएगी, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और इससे क्या बनकर आया कि सर अगर हमने 1/cos करा है तो वो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और 1/sin करा है तो वो कोशेक हो जाएगा। आंसर सर यहां पर डी हो जाएगा। एक बार सभी साथी बताओ बेटा, यहां तक डी वाले जितने भी यहां पर देख रहे हैं इनको बात क्लियर है? यहां तक बेटा बात क्लियर है? एक बार सभी साथी बताओ कि यहां तक किसी भी दोस्त या किसी भी भाई को या बेटा मेरी किसी भी बहन को कोई प्रॉब्लम? बताओ जल्दी से जल्दी। ठीक है, यहां तक ये पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलो चलो बेटा, अब यहां पर चलते हैं अगले नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल पहले हम निकालने की कोशिश करेंगे। जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, पहले बेटा इस सवाल का आंसर निकाल कर बताओ। कौन से वाले का? कि सर ये तो चलो वैल्यू रखने पर होगा। इस वाले सवाल का आंसर बताओ कि सर ये वैल्यू कैसे निकलेंगी अगर इस वैल्यू की बात करी जाए। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे सर हम यहां पर रख सकते हैं, बताओगे क्या? बताओ, चलो तुम ही बताओ क्या आंसर आएगा। बेटा मेरे को पता ना, सर्दी इतनी हो जाती है, मेरे को इतना परेशान हो जाता हूं मैं सर्दी से। देखो ये है सर टेन थीटा, ये बेटा 4/3। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा बताओ? इतना परेशान करती है मेरे को सर्दी, बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ भैया इस सवाल का आंसर क्या होगा? सर अगर हमने इस चीज को यहां पर देखा कि सर साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार। लंब कितना 4, आधार कितना 3, तो ये हो जाएगा 5। हो गया काम। क्योंकि सर ये भुजा हमको निकालनी बहुत जरूरी थी और ये भुजा 5 हो गई। अब साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना 4, कर्ण कितना 5, 4/5। कॉस थीटा होता आधार बटे कर्ण, आधार बेटा कितना 3 और ये कितना 5, 3/5। अब 4 और 3 7/5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 7/5 क्या हो जाएगा आपका बेटा, बी परफेक्ट राइट आंसर होगा। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत? एक बार सभी साथी सभी भाई बहन जितने भी यहां पर देख रहे हैं, तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बताओ भैया यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल क्लियर पॉइंट समझ में आया होगा। जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, एक वैल्यू ऐसी और निकालो। जैसे साइन एक्स बराबर आपसे कहता है कि सर साइन एक्स बराबर 4/5, तो कोसेक एक्स प्लस के कॉट एक्स का मान क्या होगा बताओ? बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा? साइन एक्स बराबर 4/5, तो कोसेक एक्स प्लस के कॉट एक्स क्या होगा? देखो अब आपने देखा कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब कितना बेटा 4, कर्ण कितना 5, तो ये भुजा 4 तो ये भुजा 5 तो ये हो जाएगी 3, क्योंकि ट्रिपल एट आपने 3, 4 और 5 को सुन लिया होगा।
3, 4 और 5 को सुन लिया होगा, 3, 4 और 5 को सुन लिया होगा। आप कहोगे कि हाँ सर। अब वो कहता है कोसेक एक्स प्लस के कोट एक्स, साइन एक्स साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, लंब बटे कर्ण तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना बेटा 5, लंब कितना 4, प्लस के कोट एक्स कोट थीटा, तो टेन क्या होता है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब, आधार कितना 3, लंब कितना बेटा 4। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5 चौक 20, 4 तिया 12, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 4 चौक 16। कहीं बेटा मिस्टेक है क्या, एक बार दोबारा देखना। ट्रिपल एट तो बिल्कुल सही लिखी है सर, बिल्कुल लिखिए सही। कोसेक थीटा साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो कोसेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना 5, ये हो जाएगा 4। अब वो कहता है कोट साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। जब टेन अगर बेटा लंब बटे आधार होगा तो यहां पर आधार बटे लंब, आधार कितना सर 3, लंब कितना 4, इधर 3 हो जाएगा, इधर बेटा 4 हो जाएगा। अब ये कितना होगा बना यहां पर आंसर बताओ कितना आंसर बना सर, 5 चौक 20 और 4 तिया 12, 5 चौक 20 प्लस के 4 तिया 12, नीचे कितना हो जाएगा 4 चौक 16, ऊपर कितना बन गया 32 बटे 16, 32 बटे 16 का मतलब 2 आंसर हो गए। 2 बिल्कुल सही है, 2 बेटा बिल्कुल सही है, 2 क्या है बिल्कुल इसका परफेक्ट राइट आंसर है। ठीक है, तो जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन बेटा, अब मैं पहले आपके लिए उसके दिखाना चाहूंगा एक बार सभी साथी सभी भाई बहन, वो सेशन लगा हुआ बेटा कर्ण वाला। तो मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार सभी साथी सभी भाई मेरी सभी बहनें, ठीक है, उस पे बेटा एक बार सभी वहां पर पहुंच जाएं और एक कमेंट कर दें कि हाँ हरिओम भैया ये जो कर्ण आप लेकर आ रहे हो हमारे लिए, और देखो ये बैच आपकी डिमांड पर ही आ रहा है, जो आपने डिमांड करी थी कि सर एक बैच हमारे लिए यूट्यूब पर अब नया स्टार्ट कर दीजिए, और तो ये जो बैच है ना बेटा वो आपके लिए ही है। उस पे बेटा एक बार सभी वहां पर पहुंच जाए और एक कमेंट कर दें कि हाँ हरिओम भैया ये जो कर्ण आप लेकर आ रहे हो हमारे लिए, और ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, कर्ण कहां पर है, और सुबह को तो तुम 9 बजे मेरी क्लासेस में जोड़ी रहे होगे बेटा, और बहुत शानदार देखो ये रहा कर्ण बैच जिसमें आप देख रहे होगे ये सारी फैकल्टी आपको यहां पर दिखाई दे रही होंगी। आप सभी दोस्त के लिए ये आरआरबी ग्रुप डी 2025 कर्ण सीरीज फ्री यूट्यूब क्लासेस होंगी, सारी क्लासेस होंगी, मात्र 3 दिन बचा हुआ है। ठीक है, जितने भी दोस्त हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार यहां पर पहुंच के अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। एक बार बेटा यहां पर पहुंचकर सभी अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मैं सबसे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सबसे कहना चाहूंगा एक बार पहुंचे और अपनी हाजिरी लगाएं कि सर हम बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए। हम इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे लिए कर्ण वापस आएगा, आखिरकार कर्ण वापस आ ही गया। तो एक बार सबसे रिक्वेस्ट है, ये ऊपर लगा हुआ है, और एक बार यहां पर अपनी हाजिरी लगा दें कि हाँ हरिओम भैया हम पहुंच गए हैं और हम अब की बार बिल्कुल तैयार हैं, और इस सेशन को लाइक जरूर कर दें। इस सेशन को बेटा क्या करें, एक बार लाइक जरूर कर दें कि जितने भी दोस्त यहां पर बैठे हुए हैं ना, कहां सर हम इसको लाइक कर रहे हैं, तो मैं सबसे चाहूंगा कि एक बार जैसे जो जो यहां पर पहुंच गए हैं, हम सर आ चुके हैं बहुत अच्छे, तो इस सेशन में एक बार क्या करें सभी भाई बहन यहां पर जितने भी यहां पर देख रहे हैं इस क्लासेस को, इस इवेंट को, ठीक है, जैसे आप जिस उस इवेंट पर होगे तो वो क्लासेस आपकी जहां पर भी चल रही है, मैं दिखा देता हूं क्या इसमें लिंक लगा हुआ है नहीं कर्ण का, अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, कर्ण का लिंक लगा हुआ है नहीं लगा, कर्ण का लिंक अभी नहीं लगा है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे बेटा, इस कर्ण के लिए आप पहुंचोगे तो जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन हैं, तो इसके लिए बेटा पूरी तरीका से तैयार हो जाइए, और यही वो बैच होगा। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि आपको कहीं भी कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर सब कुछ इस बैच में मिलने वाला है, सब कुछ इस बैच में मिलने वाला है। अगर इस बैच की बात करी जाए तो इस कर्ण सीरीज में आपने खुद पहले देखा होगा, एहसास करा होगा। ठीक है, तो एक बार सभी मिलकर इसको लाइक कर दें और यहां पर सभी कमेंट कर दें हेलो हरिओम भैया जी बेटा बहुत अच्छे वेरी गुड, यहां पर पहुंच चुके हैं सभी, सर हम भी प्रेजेंट हैं, हम भी आ चुके हैं। तो सभी भाई बहन बेटा इस कर्ण सीरीज को स्टार्ट कर दें, और ये यूट्यूब में एक बहुत तहलका मचाने वाली सीरीज है, आप खुद कहोगे कि सर मजा आ गया।
सर मैथ का बैच लेना। राजेश कुमार बेटा, मैं जब जरूरत मुझे लगेगा ना कि आपको जरूरत है अब बैच लेने की, मैं जब बता दूंगा, प्लीज अभी यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूं ना तुम उसको कवर करते चलो। जिस दिन मेरे को लगेगा ना कि हाँ अब तुम्हारी मेरी पेस नहीं जा रही, अब जब तक मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना प्लीज पढ़ लो, मेहनत कर लो, ठीक है। पैसे को बर्बाद नहीं करना है, जब जरूरत लगेगी मैं बता दूंगा, अभी पढ़ाई पर ध्यान देना है। जय हिंद, जय भारत। और ये कर्ण जो आ रहा है ना बेटा, एक बार सभी दोस्त इसके लिए लग जाइए। जय हिंद, जय भारत।